हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। अभी अभी हम लोग चल रहे हैं मध्यकालीन भारत, जिसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन में भक्ति आंदोलन, पार्ट 5 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो शंकर देव ने किया था। असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व कौन किया? तो शंकर देव किया। नेक्स्ट है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। बोलता है, किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है, भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था? तो रामानुज आचार्य थे। कौन थे? रामानुज आचार्य। नेक्स्ट है, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? तो कलादी में हुआ, या कलाडी भी बोला जाता है। तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? केरल में, कलाडी में। नेक्स्ट है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। जितने भी संत लोग थे उसी भाषा में अपने वाणी को लिखे हैं, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे हैं जो उनके भक्त लोग समझते थे। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया है अलवार नैनार संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? अलवार नैनार संतों के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, भ्रम या माया, यह किसकी उक्ति है? तो शंकराचार्य की उक्ति है। किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की उक्ति है। नेक्स्ट है, रामानुजन को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो विष्णुवर्धन रखा। विटिक जो था वो अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन रखा, वैष्णव धर्मावली बनाने में सफलता मिलने के बाद। नेक्स्ट है, किसे भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन व मोक्ष का अधिकार देने, उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कराने से रोका? तो रामानुजाचार्य ने। किसने रोका? रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम है। क्या? विठोबा या विट्ठल। आंदोलन का केंद्र क्या था? तो पंढरपुर था। क्या था? पंढरपुर। नेक्स्ट है, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानदेव। क्या नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानदेव नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। नेक्स्ट है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजै सो हरि का होए, ये पंक्ति किसकी है? तो रामानंद की है। ये पंक्ति किसकी है? रामानंद की। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में ही हुआ था, ननकाना जिले में। ननकाना जिले में तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट है, सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। नेक्स्ट है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो चैतन्य को है। किसे है? चैतन्य को है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? तो नदीवा, या इसको नवद्वीप भी बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? नदीवा में। नेक्स्ट है, उड़ीसा के नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य का शिष्य था। नेक्स्ट है,
किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? तो चैतन्य को कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु को। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे रचितक हैं। कौन है? नरसिंह मेहता। कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे? तो गुजरात के थे। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो गुजरात के थे। नेक्स्ट है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महगर में यानी वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ? महगर में। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। रामानुजन के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज। मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज। और मीराबाई कौन थी? कवित्री थी। नेक्स्ट है, किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी? प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा किनको मिला? तो शंकराचार्य को मिला। प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा शंकराचार्य को मिला। बोलता है, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांशता जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो निम्बाक आचार्य थे। कौन थे? निम्बाक आचार्य थे। वो संत थे जो कि अपना सारा जीवन है सो लगभग सारा जीवन है सो उत्तर भारत के वृंदावन में बिताए थे। कौन? निम्बाक आचार्य। निम्बाक आचार्य। नेक्स्ट देखते हैं, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? यह कौन बोला था? तो एकनाथ बोले थे। नेक्स्ट है, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो मलुक दास। कौन है? मलुक दास। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया गया? तो रामानंद को दिया गया। किसे दिया गया? रामानंद को दिया गया। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, संसार दुखपूर्ण था। मीराबाई और बुद्ध के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो संसार दुखपूर्ण था। नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो कुलुतुंग प्रथम को। किसे? कुलुतुंग प्रथम। नेक्स्ट है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने अपने भक्ति के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किया। दास बोध के रचयिता कौन है? रामदास है। कौन? दास बोध के रचयिता रामदास। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने।
पुष्टि मार्गदर्शन का स्थापना कौन किया? वल्लभाचार्य। किसका दर्शन? पुष्टि मार्गदर्शन की स्थापना, पुष्टि मार्गदर्शन की स्थापना कौन किया? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नित्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नित्य और गीत कीर्तन को अपना माध्यम बनाया। नेक्स्ट है, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकरदेव। कौन थे? शंकरदेव। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय जो है उसका संस्थापक कौन था? शंकरदेव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य के नाम से जाने लगे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। और इसी के साथ आज वीडियो समाप्त होता है। लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दे। और इसलिए करें क्योंकि दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को सहायता मिले, और इससे हमारी एनर्जी भी बनी हुई रहती है। और फिर से बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट मिडिएवल हिस्ट्री की यानी मध्यकालीन इतिहास की टॉपिक वाइज बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारा एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। ओके।